खुदा यसुम मसीह के कादे जलाली और बबरकत नाम में आप सबको अस्सलाम। मैं फौजिया एक और नए वीडियो में आप सबके सामने। आप सोचते होंगे कि मैं बहुत लंबे अरसे के बाद वीडियो अपलोड करती हूँ। हाँ, ऐसा है। तो एक्चुअली कुछ मसरूफ़ियात होती हैं क्योंकि मैं बाहर के मुल्क में जॉब करती हूँ, तो इसीलिए सम टाइम मेरे पास टाइम नहीं होता। फिर भी मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं खुदा के नाम को इज़्ज़त व जलाल दूँ, मेरे बदन से खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। मेरे अज़ीज़ों, जैसे कि मैं अपनी वीडियो में आपके साथ खुदा की पहचान, इब्लीस के बारे में, फिर आदम हवा के बारे में बात कर रही हूँ, तो उसी को मैं लेकर चलना चाहती हूँ आगे और उसको बेहतर तौर से आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि जो आदम और हवा हैं, उनमें से इब्लीस जो है आखिर हवा के पास ही क्यों आया, वो आदम के पास क्यों नहीं गया, उसने आदम से क्यों नहीं पहले बात की, सबसे पहले उसने हवा से ही बात क्यों की, और उसने हवा को उकसा कर उससे बोला कि वो बोले आदम को, खुद उसने आदम से बात नहीं की। ये बहुत सोचने की बात है और बाज़ दफ़ा हम नहीं भी सोचते। हम पढ़ते हैं कलाम को, सुनते हैं पास्टर से, कभी हमने सवाल भी नहीं किया कि ऐसा क्यों है। शायद में भी आप में से किसी ने किया भी हो ये सवाल या कभी सोचा हो, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन तो भी हम ज़्यादातर ऐसा नहीं सोचते, ना हम ऐसे सवालात करते हैं। तो हमें सोचने की ज़रूरत है, आखिर ऐसा क्यों था, आखिर हवा ही के पास जो इब्लीस है वो क्यों गया। इब्लीस बहुत ज़्यादा शातिर दिमाग है, उसमें बहुत ज़्यादा सोच समझ है और बहुत उसमें भी हिकमत है, दानाई है, अक्ल है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगले पिछले वक्त को वो भी अच्छे से जानता है, ठीक है। तो वो इस बात को अच्छे से जानता था कि आदम जो है वो चूँकि खुदा की शबीह पर बना हुआ है, उसके अंदर जो समझ है, जो अक्ल है, हिकमत है, दानाई है उसके अंदर, वो खुदा की सी है और वो मेरे बहकावे में कभी भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि खुदा ने आदम को अपनी शबीह पर बनाया था। जितनी अक्ल समझ आदम में थी, हवा में उस लिहाज से कम थी। अक्ल तो थी, हवा में भी थी, लेकिन चूँकि वो खुदा की शबीह पर नहीं बनाई गई थी, ठीक है, खुदा की शबीह पर वो नहीं बनाई गई थी, इसीलिए वो उस तौर से सोच समझ में कमतर थी जिस तौर से आदम सोच समझ सकता था। तो इस बात को जो इब्लीस है वो अच्छे से जानता था और इस बात को भी वो जानता था कि जो हवा है उससे आदम प्यार करता है, हवा को खुदा ने उसको दी है, तो वो उसकी बात को मान सकता है, सुन सकता है, चूँकि वो उसके साथ रहती है और वो उसके साथ बात करेगी जैसे कि उसको पता है कि ये मान जाए, यानी कि ये उसको वो जो हवा है वो उसको बहुत अच्छे से जो थी उसको उससे बात कर लेती थी और उसको कन्विंस कर सकती थी। इस बात को जो इब्लीस था वो जानता था। तो चूँकि आदम का मोहब्बत, आदम का प्यार था हवा के साथ, इसलिए उस मोहब्बत और प्यार और जो साथ में रहते हुए एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग होती है वो ज़्यादा थी। तो इसीलिए वो इस बात को लेकर इब्लीस को समझ में थी कि ये हवा जो है वो उसको इस बात में मना सकती है, मैं नहीं उस तरह से मना सकता। तो आज भी
جو ابلیس ہے وہ ایسے بندے کو پکڑتا ہے، ایسے بندے سے آپ جس کی بات آپ سنتے ہوں یا جس سے آپ کو پیار ہو زیادہ، تو جس کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ، آپ وہ بندے کو استعمال کرتا ہے آپ کو اکسانے کے لیے۔ سم ٹائم آپ نہیں سنتے، نہیں میں آپ کی سمجھ میں وہ بات ہوتی کہ نہیں یہ اچھی بات نہیں ہے، ایسے نہیں، مجھے ایسے کرنا، لیکن اگلے بندے کے وہ جو بتانے کا طریقہ کار ہوتا ہے، سمجھانے کا جو انداز ہوتا ہے، یا آپ کی اس کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے، جو پیار ہوتا ہے، اس میں پھنس کے آپ وہ کام کر بیٹھتے ہو جو کہ آپ کے لیے غلط ہوتا ہے، جو کہ آپ سمجھتے بھی ہو کہ یہ غلط ہے۔ تو آج بھی ابلیس ایسے کام کر رہا ہے اور وہ ایسے ہی استعمال کرتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ آیا ہم کس طرح سے اس بات کو جانیں اور پہچانیں کہ یہ ہمیں کام کرنا ہے یا نہیں۔ اس وقت آدم اور حوا نے ایون کہ وہ ابلیس سے تو ملتے نہیں تھے اتنا، ابلیس سے تو وہ پہلی بار مل رہے تھے، تو بھی انہوں نے اس کی بات مان لی۔ یہ آپ دیکھیں، اس سے بھی آپ کو سوچ میں آئے گا کہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا، کہ انہوں نے ابلیس کو نہ جانتے ہوئے بھی اس کی بات مانی، اور خدا کو جانتے ہوئے، بہتر طور سے جانتے ہوئے خدا کی بات کو رد کر دیا۔ اور سٹل ایسے ہی ابلیس کرتا آ رہا ہے ہماری زندگیوں میں۔ ہمیں جاننے اور پہچاننے کی ضرورت ہے کہ آیا یہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس سے خدا کے کاموں کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی۔ تو اگر ہمیں کوئی بندہ اکسا رہا ہے تو اس کو آپ سمجھائیں کہ اس سے تو خدا کی مرضی کی خلاف ورزی ہو جائے گی، ہم نافرمانی میں چلے جائیں گے، تو یہ ہمیں کام نہیں کرنا، ہمیں خدا کے پاس جانا ہے، خدا سے پوچھنا ہے، خدا سے بات چیت کرنی، تو ہم کچھ فیصلہ لیں گے۔ تو خداوند آپ سب کو بہت برکت دے، اور اس چھوٹے سے میسج کے وسیلہ سے آپ کی زندگیوں میں خدا کا جلال ظاہر ہو۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔